खुदावंद का बहुत खूबसूरत वादा है आपसे और मुझसे कि मैं तुझे ज़ोर बख्शूंगा। यसाया 41 उसके 10 में लिखा है। जब हमने कोई खिदमत करनी हो या कोई दुख मुसीबत आए हम पर, तो हम सबसे पहले अपनी ताकत का अंदाज़ा लगाते हैं, हिसाब लगाते हैं। जब हम अंदाज़ा लगाते हैं तो हम कहते हैं नहीं, हम तो बहुत कमज़ोर हैं। तो खुदावंद आपसे कहता है कि मैं तुझे ज़ोर बख्शूंगा। आपने कई बार देखा होगा कि इतनी सख्तियाँ, इतने तूफ़ान आपकी ज़िंदगियों में आए, बीमारी के तूफ़ान, मुश्किल तौर पे तूफ़ान आए, इतनी आजमाइशें आई। आपने उन आजमाइशों में, उन सख्तियों में आपने देखा होगा कि आप पुरसकून हैं। आपने कोविड में भी देखा होगा कि बाहर बहुत हलचल मची हुई थी, लोग मर रहे थे, इतना बुरा हाल था, लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा था, लेकिन खुदावंद के लोग पुरसकून थे। ये वो आजमाइशें, ये वो सख्तियां हैं जब आपने देखा होगा कि आपकी किसी अजीज़ो कारिब की मौत हो जाती है, तब वो जोर आपके अंदर कहाँ से आ जाता है, तब वो बर्दाश्त करने की ताकत आपके अंदर कहाँ से आ जाती है। अगर आप पीछे मुड़कर देखें अपनी उन आजमाइशों में से जिनमें से आप निकल आए हैं, अगर आप उन्हें पीछे मुड़कर देखें तो आप देखेंगे कि वो तकलीफ, मुश्किलात, सख्तियाँ, आजमाइशों में से खुदावन ने मुझे कितने आराम से निकाल लिया और मुझे ज़रा दर्द नहीं होने दिया, इतना मुझे दुख नहीं बर्दाश्त करने दिया। और आपने देखा होगा कि खुदावन ने आपको उस आजमाइश में कितना ज़ोर बख्शा। तो मेरे बहन भाइयों, आप अकेले नहीं हैं। अगर आप सोचते हैं कि हम अकेले हैं और हम अकेले ही इस में इसी तरह से मर जाएंगे या हमारा कुछ नहीं होगा, तो मेरे बहन भाइयों नहीं, खुदावंद कहता है मैं तुझे ज़ोर बख्शूंगा और उसका ये वादा है कि वो आपको ज़ोर बख्शेगा। वो अपने वादे से कभी मुकरता नहीं। आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन उसके मुंह की बातें हरगिज़ नहीं टलेंगी। आपने देखा होगा कि आपको लोगों को जवाब देना नहीं आता, खुदावंद आपको मौका देगा कि आप लोगों को जवाब भी तब देंगे। खुदावंद बेवकूफ़ों को हिकमत देना जानता है। मैं अपनी कमज़ोरी में जब घबरा जाती हूँ तो खुदावंद मेरा ज़ोर बनता है, वो मुझे ताकत देता है, मुझे ज़ोर बख्शता है। आए आज हम खुदावंद से कहें कि खुदावंद हमें फिर से वो ताकत, वो ज़ोर बख्श दे ताकि हम इन तूफ़ानों से लड़ सकें। गॉड ब्लेस।